सावन के किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से करें। यह काम पैसों से भर जाएगा घर से दरिद्रता हमेशा के लिए हो जाएगी समाप्त और आप बनोगे करोड़पति। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसा अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसमें इतनी शक्ति है जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं आपको बता दूं मित्रों कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इतना समझ लीजिए कि आपका किस्मत ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी आपको लाखों खर्च करने के बाद भी शायद नहीं मिल पाए, पर हम अपने चैनल के माध्यम से यह जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त में देने जा रहे हैं। और उसके बदले में आप सिर्फ इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दें। साथ ही ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि वह कौन सी चमत्कारी चीज है जिसे सावन के किसी भी सोमवार को यदि आप शिवलिंग से उठा लेते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पर इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे और बताई गई एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुनते और समझते हैं। इसलिए मैं आज आपको यही कहूंगा कि कम से कम एक बार इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की यह एक छोटी सी वीडियो आपकी किस्मत बदल देगी। मित्रों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस महीने में श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन का महीना भोलेनाथ को प्रिय होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगले 4 महीने के लिए भगवान विष्णु निद्रा में चल जाते हैं। तब तक भोलेनाथ सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में रहते हैं। शिव भक्त इस महीने में सावन का व्रत रखते हैं। इसके अलावा प्रत्येक सोमवार को भांग, धतूरा, पंचामृत, बेलपत्र, गंगाजल, चंदन, फल, फूल और नैवेद्य चढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही शिव पुराण में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो गया है तो शिव चतुर्दशी के दिन उसे भगवान शिव का अभिषेक शहद से करना चाहिए। अगर यह उपाय सोमवार को किया जाए तो अतिशीघ्र लाभ मिलता है। अभिषेक करने के बाद शिव जी से जल्द स्वस्थ होने की विनती करें। इस उपाय के साथ ही योग्य चिकित्सक से औषधीय उपचार लेते रहना चाहिए। लगातार दवाइयां लेने के बाद भी अगर आपका बुखार ठीक न हो रहा हो तो दवाई जारी रखने के साथ ही त्रयोदशी या शिव चतुर्दशी पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव जी से स्वास्थ्य लाभ की विनती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शीघ्र लाभ मिलता है। अगर कोई बच्चा दिमागी रूप से कमजोर है तो दूध में शक्कर मिलाकर बच्चे के हाथों उस दूध से शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से दिमाग तेज होता है। अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो उसे शिव जी पर बिल्व पत्र अर्पित करते समय उसके साथ जल भी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उस बेल के पत्ते को उठाकर अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में रख लें और पूरा दिन अपने साथ रखें और शाम के समय किसी वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें या गमले में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का अकेलापन दूर होता है और शिव जी हमेशा उसके साथ रहते हैं। देवों के देव हैं महादेव। शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शंकर की साधना के लिए श्रावण मास को सबसे उत्तम बताया गया है। सावन में शिव की पूजा तमाम तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से भी शुभ फल देने वाली होती है। तंत्र मंत्र यंत्र और ज्योतिष का उद्गम भगवान शिव के मुखारविंद से माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मार्केश की दशा चल रही है तो उसके लिए भगवान शिव का महामंत्र यानी महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना लाभप्रद साबित होता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार चल रहा हो तो आप उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए शिव की पूजा का उपाय कर सकते हैं। रोग को दूर करने के लिए आप कच्चे दूध एवं गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो उसे दूर करने के लिए महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर आदि स्थान पर शिव की विशेष पूजा करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमेशा किसी शत्रु का भय बना रहता है तो उसे दूर करने के लिए इस सावन मास में सरसों के तेल से काले शिवलिंग का अभिषेक करें। संतान की कामना को पूरा करने के लिए इस सावन
आप मक्खन का शिवलिंग बनाकर गंगा जल से अभिषेक करें। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं तो आप इस सावन भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी का कृपा पाने के लिए स्फटिक के शिवलिंग की विशेष रूप से पूजा करें। यदि आप दीर्घायु होने की कामना रखते हैं तो आप श्रावण मास में गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि तमाम कोशिशों के बावजूद आपका अपना मकान नहीं हो पाया है और गृह सुख की कामना से भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो आपको शहद से शिवलिंग का विशेष पूजन करना चाहिए। भिन्न प्रकार के कार्यों में सफलता और तमाम तरह की सिद्धि को पाने के लिए पारद शिवलिंग की पूजा करें। दही को कपड़े में निचोड़ देने के बाद जो शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है उससे भगवान शंकर से धन धान्य की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। बिगड्डी को बनाने के लिए मानव ईर संभव प्रयास करने के बाद ईश्वरीय शक्ति की ओर देखता है, क्योंकि मानव का उसके कर्मों पर अधिकार है, कर्मों के परिणाम पर नहीं। कर्मों का परिणाम पूर्ण लगन, ईमानदारी के साथ ईश्वर कृपा पर निर्भर करता है। इस बार सावन में 1 माह प्रतिदिन नित्य राम का नाम लिखकर शिव को अर्पण करें। इसके आपको अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। सावन का संपूर्ण माह मुख्यतः देवों के देव महादेव शिव की पूजा आराधना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में हर दिन शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पलक झपकते पूरी होती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कई लोगों में इस बात को लेकर संशय बना रहता है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं मित्रों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को चरणामृत के समान माना जाता है। ऐसे में आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसका वर्णन शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी मिलता है, जिसके अनुसार शिवलिंग का जल पीने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा न करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। परिक्रमा करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित जल को लांघना पड़ता है। शास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इसके लिए जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा बिल्कुल न करें। शिव जी के प्रिय बेलपत्र के बिना सावन के सोमवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। हिंदू धर्म में बेलपत्र को एक पवित्र पौधा माना जाता है। इसे बिल्व पत्र या बेल के पत्तों के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने के दौरान बेलपत्र चढ़ाया जाना जरूरी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सुबह उठकर रोजाना खाली पेट बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, जिससे डायबिटीज की बीमारी में काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। तो ऐसे में आपको बेलपत्र खाना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, जो आपके शरीर को ठंडा रखने में आपकी मदद करता है। इसलिए लोग गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना पसंद करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाए सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। दिल को रखें, हेल्दी सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को खाने से दिल से जुड़ी बीमारी से राहत मिलती है। साथ ही इसके सेवन से आपका दिल स्वस्थ रहता है। जैसी समस्या होने पर सुबह के समय खाली पेट बेलपत्र का सेवन करना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जो आपकी पेट से जुड़ी हर समस्या को दूर करने में मदद करता है। बेल का पत्ता खाने के नुकसान बेल का फल स्वास्थ्य के मामले में किसी औषधि से कम नहीं होता है।
इसके अलावा बेल के पत्ते भी आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। कई महिलाएं जोड़ों के दर्द के इलाज के तौर पर इसका सेवन करती हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि बेल के पत्ते हर किसी के लिए औषधि की तरह काम करें। ज्ञान के अभाव में इसका सेवन करना कुछ मामलों में जहर के समान भी हो सकता है। आइए जानते हैं इन पत्तों का सेवन करने के नुकसान के बारे में। एलर्जी। कुछ लोगों को बेल के पत्तों से एलर्जी हो सकती है, जो त्वचा को उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से खुजली, दाने और संक्रमण हो सकते हैं। माइकोटॉक्सिन। बेल के पत्तों में माइकोटॉक्सिन होता है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। पेट की समस्याएं। बेल के पत्तों में ऑक्सलिक एसिड होता है, जो अधिक मात्रा में खाने से पेट की समस्याएं जैसे कि उल्टी, तकलीफ और पेट दर्द का कारण बन सकता है। उच्च रक्तचाप की हो सकती है समस्या। बेल के पत्तों में सोडियम होता है। इन पत्तों का अधिक मात्रा में सेवन करने से उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। बेलपत्र या बेल के पत्तों का भारत में खास महत्व है, क्योंकि इन्हें भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। धार्मिक महत्व के अलावा बेलपत्र सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये कैल्शियम और फाइबर के साथ साथ विटामिन ए, सी, B1 और B6 जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि बेल के पत्ते कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मददगार हैं। रोजाना इसका सेवन करने से पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिलती है। इसके अलावा ये दिल के स्वास्थ्य और लीवर को भी बेहतर बनाने का काम करते हैं। वैसे तो बेल पत्र का सेवन दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, हालांकि इसका खाली पेट सेवन करना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे आपको कई अनगिनत स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर इसमें मौजूद पोषक तत्वों को आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है। आइए जानते हैं कि सुबह खाली पेट बेलपत्र खाना कितना फायदेमंद है और ये शरीर की किन किन दिक्कतों को दूर कर सकता है। हेल्दी रहने के लिए शरीर की इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं तो आपको रोजाना सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। बेलपत्र में विटामिन सी मौजूद होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करता है। रोजाना खाली पेट बेलपत्र खाने से सर्दी और खांसी से भी राहत मिलेगी, साथ ही बार बार बीमार पड़ने की समस्या भी दूर होगी। बेलपत्र में फाइबर ज्यादा होता है, यही वजह है कि इसे पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप रोज सुबह खाली पेट बेलपत्र खा सकते हैं। रोजाना बेलपत्र का सेवन करने से एसिडिटी, गैस और इंडाइजेशन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ कब्ज की दिक्कत भी दूर होगी। जिन लोगों को बवासीर है उनके लिए खाली पेट बेलपत्र खाना फायदेमंद साबित हो सकता है। बेलपत्र डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। इससे पेट की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। बेलपत्र दिल को हेल्दी रखने में भी मददगार है। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो ये दिल के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो दिल को खतरनाक बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। बेलपत्र खाने से दिल हेल्दी रहता है। हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी कम रहता है। अगर बेलपत्र को रोजाना सुबह खाली पेट खाया जाए तो दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। रोज सुबह बेलपत्र खाने से शरीर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। दरअसल बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो आपका शरीर पूरे दिन के लिए ठंडा रहेगा। गर्मियों के मौसम में बेलपत्र का सेवन करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे आपको चिलचिलाती गर्मी से काफी राहत मिलेगी। मुंह में छाले हो जाने की समस्या को भी यह दूर करता है। इसके लिए आपको बेलपत्र को चबाकर खाना है। बेलपत्र को काढ़े के रूप में सुबह खाली पेट पी सकते हैं। इसके लिए आपको बेल के पत्तों को पानी में उबालना होगा और फिर इसे छान कर पी लेना होगा। बेलपत्र को सीधे चबाकर भी खाया जा सकता है। बेलपत्र का सेवन शहद में मिलाकर भी किया जा सकता है।